Hi guys, welcome back to my YouTube channel. डे 3 नो फिल्टर व्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम सुबह सुबह उठ के बना रहे हैं भाई के लिए छोले। जी हाँ, और छोले मेरे कुछ ऐसे ऑथेंटिक कुछ मतलब भाई अलग नहीं है, सिंपल एकदम। छोले पहले मैंने उबाले, उसके बाद क्या किया, हाँ टमाटर का पेस्ट तैयार किया और यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला जिसमें मैंने डाला जीरा, हींग। उसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी इसमें डाल दी। फिर मैं सारे मसाले डाल रही हूँ जैसे कि हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और मैंने क्या डाला इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट छोले मसाले। और मैंने थोड़ा लास्ट में भी डाला था जिससे टेस्ट थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाए। उसके बाद गाढ़े गाढ़े छोले तैयार हैं। मुझे तो भाई ऐसे ही छोले पसंद है। साथ में मैंने बनाए थे चावल और घी के साथ भाई को दिए। भाई खा के चला गया। उसके बाद देखा तो बहुत अच्छी धूप निकल रही थी तो मैं ऊपर गई। मैंने डिसाइड किया यहीं बैठ के आराम से अच्छे से अपने क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चंस लगाते लगाते बीच में मुझे ये दोनों लड़ते दिख गए तो मैं सोचा चला इनकी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। यार मैं क्या ही व्लॉग में डालूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब सारे लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि यार ये बताने लायक है सो बता दिया मैंने। अब मेरे पास कंटेंट ही नहीं है तो मैंने सोचा मैं रैंडम चीज़ें ही डाल दूँगी। बीच में करते करते क्वेश्चंस में याद आ गया कि हाँ यार चलो एक दो क्वेश्चंस भी करके दिखा देते हैं। तो गाइस बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और धूप सेकते देखते हम कर रहे हैं पढ़ाई। देखो मैं आपको दिखाऊँ डायरेक्ट क्वेश्चन NIUS से कैसे उठ के आते हैं। ये वाला आपको दिख रहा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड बाय द बेंटिक इन द रेजोल्यूशन ऑफ 1835। तो 501 जो बुक है NIUS की साइट पे आपको दिखेगी। अब नहीं दिखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी उसकी, आप ओपन करके देखना। जब आप वो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वहाँ पे पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि कौन कौन से लाइक हंटर कमीशन, कौन कौन सी कमीशन वगैरह जो आई थी और कैसे एजुकेशन की स्टार्टिंग हुई और कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए, उन सब के बारे में ये 501 जो बुक है NIUS की उसमें दिया हुआ है। बाकी ये अपने क्वेश्चन तो पैडागोजी के ही हैं, तो बेसिकली पैडागोजी सीटेट में पढ़ी होगी तो देखने को मिले ही होंगे। बाकी मैं और क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। मैंने ना जब क्या कहते हैं ये पेपर लगाना स्टार्ट करा तो जहाँ पे भी मैं फंसती थी मैंने इस तरीके से वहीं बराबर में नोट्स बना लिए लाइक दिस कि किससे कनेक्टेड है, किसकी थ्योरी है, जैसे कि बंडूरा की थ्योरी है ये, ठीक है, और कौन सी थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी है। तो इस तरीके से ये है कि उन क्वेश्चंस को ध्यान रखने में ईजी रहा। दूसरी चीज़, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आए जिनमें मुझे लाइक क्वेश्चन समझ नहीं आया, बट ऑप्शन देखे तो ऑप्शन से वो कौन सा मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड, उसको करके हम आंसर तक पहुँच पाए कई क्वेश्चन ऐसे। लेकिन भाई NIUS से जो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है ना उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको NIUS पढ़नी पड़ेगी। मैंने भी NIUS पूरी नहीं पढ़ी है, बट जो लोग एक तरीके से शॉर्ट जल्दी जल्दी वाली मैराथन्स करा रहे हैं वही थोड़ी बहुत देखी हुई हैं। बाकी ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है डाइवर्जेंट क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चन तो हम लोगों ने डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई इस तरीके, ये तो सब सीटेट में भी है, सीधी सीधी सी चीज़ें हैं। लेकिन जो डायरेक्ट चीज़ें हैं जैसे कि ये मैथमेटिक का है, अब ये है ये NIUS से आया हुआ है डायरेक्ट। NIUS की आई थिंक 503 जो बुक है उसकी साइट पर अगर आप जाके देखोगे तो उसमें मैथ की जो पैडागोजी है स्पेशली वो पूरी दी हुई है। इसमें 5 बुक्स हैं, 5 से नहीं 6 बुक्स हैं। वो आप पढ़ोगे तो आपको जॉर्ज पोलिया का नाम मिलेगा उसमें। बट मैंने यहाँ पे ये टैग वर्ड लगा के इनका नाम याद रखने की कोशिश कर ली कि ठीक है मेरे माइंड में रहेगा तो मैं कर लूँगा। फिर यहाँ पे ये कोलबर्ग की थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो बेसिकली ये तो पढ़ी हुई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ये 118 विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी नो, मतलब कौन सा जानने की आवश्यकता है। पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है द प्रपोजिशन मस्ट बी ट्रू, जो भी प्रस्तावना है वो सत्य होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली चीज़ है, कोई भी प्रस्तावना है तो वो झूठी क्यों है, झूठी तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी ना। तो ठीक है, पहला वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। दूसरा है मेक द पर्सन बिलीव द ऑफर, व्यक्ति को प्रस्ताव पर विश्वास करना चाहिए। तो अगर प्रस्तावना सत्य है तो ऑब्वियसली कि हम उस पर ट्रस्ट करेंगे और हमें ट्रस्ट करना भी चाहिए। तो जो भी स्टेटमेंट, अब ये समझ नहीं आ रहा है ये पैडागोजी से रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, लेकिन दोनों बातें अगर पॉजिटिव मुझे लग रही हैं तो मैं बोथ के साथ ही जाती हूँ। मतलब मेरी अप्रोच यही है करने की कि निगेटिव है, पहले तो हम क्वेश्चन को देखेंगे आखिर ये पूछ क्या रहा है, उसमें बस 2 स्टेटमेंट दी हैं और जानने की आवश्यकता है या नहीं है उसमें 2 स्टेटमेंट दे दी। अब ये पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव टिक करूँगी, और अगर मैं निगेटिव देख रही हूँ कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में निगेटिव लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, तो अगर वो दोनों निगेटिव जाएंगी तो मैं निगेटिव पे टिक करूँगी। अगर बीच में फंस जाती हूँ तो मैं उस क्वेश्चन को टिक ही नहीं करती। और ये अप्रोच जहाँ तक है वहाँ तक मतलब मेरे काफ़ी हद तक क्वेश्चन ठीक भी कराए, मतलब मेरी अप्रोच जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेट्स चेक द आंसर। सी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। अब 119 जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है क्वेश्चन कि जो भी मतलब डेवलपमेंट में क्या है ये, हाँ कौन सा वह आंतरिक कारक नहीं है। सबसे पहले तो नहीं पे भैया बड़ा बड़ा वो हाईलाइट कर लिया करो दिमाग में, ये नहीं पूछा हुआ है, जो बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करता है, मतलब नहीं मतलब प्रभावित करता है, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखेंगे।
तो सोशल नेचर ऑफ कोर्स करता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा मेन रोल ही है कि नहीं है। और फिर बात करें इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, बट टेक्निकल चीज़ तो यार जो भी हमारी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है बच्चे का, उसमें टेक्निकल फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो ईजी सा था, है कि नहीं है? कैसे समझ रहे हैं हम इस क्वेश्चन को? ठीक है, अब हाँ ठीक है। अब ये है, व्हाट कैन इंस्पायर चिल्ड्रन टू कंटिन्यू देयर एक्टिविटीज़। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे को गतिविधि जारी रखने के लिए प्रेरित करता है? तो सबसे पहले डिफिकल्टीज़ गिव टू द चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स अगर हम डिफिकल्टी देंगे तो वो खोजने का प्रयास करेगा, उसको फाइंड करेगा कि यार इसका सोल्यूशन क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, उसके दिमाग पे जोर पड़ने वाला है। तो ये एक एक्टिविटी अच्छी है बच्चे के लिए, इंस्पायर करने वाली है। पेनफुल एक्सपीरियंस, ये तो नेगेटिव है। एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये ए वाले ऑप्शन से ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अगर कोई काम बच्चे ने पहले कर रखा है या किसी के द्वारा करा गया है, बच्चा उसको नोटिस कर रहा है, तो आई थिंक सो कि एक्सपीरियंस उसकी ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी एक्टिविटी को जारी रखने के लिए या प्रेरित करने के लिए। क्योंकि अक्सर हम लोग भी जो भी चीज़ सीखते हैं वो किसी के अनुभव से ही सीखते हैं कि यार उसका मतलब उसने ये चीज़ करी, ये करके, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है, हम गलती क्यों करें, हम उसको देख के सीख लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि डिफिकल्टीज़ गिव टू द चिल्ड्रन, उसमें वो खुद खोजे, उससे अच्छा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा जा रहा है वहाँ एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस ही ज़्यादा बेटर आंसर है। और निगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट कर देना है। तो आई थिंक सी इज़ द आंसर। यस, सी इज़ द आंसर। ऐसा नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन पहले से टिप्पा मार चुकी हूँ, नहीं भैया, आप ही के सामने कर रही हूँ मैं ये क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ। चलो आजा, चलो आजा। थोड़े फिर सीढ़ी माइंड रहा आ ले आले कैसे देख रही भाई ले इधर जल्दी हाय कर हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं घूमने के टाइम गाइस देखो हम खा रहे हैं इमली का बूटा। क्या खा रहे भैया? इमली का बूटा खा रहे बूटा। कते सन्नाटे पे रोड में लौट रहे हैं अपने घर को झोपड़ी